बात करेंगे हजारीबाग के विष्णुगढ़ में हुई घटना की। पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने खुलासा किया और कहा कि बलि चढ़ा दी गई बच्ची की, और जिस तरह से जघन्य हत्या हुई थी, इस पूरे मामले का पुलिस ने अपनी तरफ से पटाक्षेप कर दिया। एक महिला तांत्रिक को और मुख्य आरोपी को और बच्ची की मां को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन अब उस पर कई सवाल सामने हैं। अंबा प्रसाद भी आज मीडिया के सामने आई। उन्होंने पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की यह थ्योरी दबाव में बनाई गई है। वहीं उन्होंने हाथों में तस्वीर भी दिखाई भीमराम की। भीमराम जो मुख्य आरोपी है, जिसने पुलिस की थ्योरी के अनुसार जिसे हत्या का मुख्य आरोपी बताया गया है, उसकी तस्वीरें जारी की गई। वो कई तस्वीरों में बीजेपी नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बीजेपी के नेता आवास पर शोक संवेदना जताने के लिए पहुंच रहे थे। एक तस्वीर उस वक्त की भी है जब उसके बीजेपी में होने का बीजेपी का पट्टा भी लगा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे तस्वीर सही है, गलत है, क्या है, लेकिन क्या कुछ चल रहा है इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हजारीबाग से हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक, देखिए, एक तरफ अंबा प्रसाद पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रही है, दूसरी तरफ जो भीमराम था उसे बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, और एक दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आते हैं और वो कहते हैं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, बीजेपी से उसका कोई संबंध नहीं। दूसरे दिन सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। तो क्या कुछ चल रहा है इस बारे में? वहां लोगों के बीच क्या चर्चा है, शशांक? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी भीमराम है, उसे लेकर कई तरह की बातें चल रही है। हालांकि खुलासा होने से पहले ही सोशल मीडिया पर चलने लगा था कि अब ये मत कहिएगा कि आपके पार्टी का नहीं है। इस प्रकार की बातों के बाद कल आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि भीमराम का संबंध बीजेपी से कहीं से भी नहीं है, वो किसी भी लेवल का कार्यकर्ता नहीं है, एक्टिव कार्यकर्ता नहीं है। और यही बात हजारीबाग जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर बातचीत में हमें भी कहा है, और कहा है कि भीमराम का संबंध कहीं से भी बीजेपी से नहीं है। बीजेपी ने ही इस पूरे आंदोलन को खड़ा किया था, दबाव बनाया था पुलिस पर, तब जाके उस पूरे घटनाक्रम पर खुलासा हुआ है। और आरोपी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो या नहीं रखता हो, उसे कठोर सजा दी जानी चाहिए। ये हजारीबाग जिला अध्यक्ष ने अभी से थोड़ी देर पहले हमें टेलीफोन पर बताया है। साथ ही जब हमने उनसे पूछा कि एक फोटो जो वायरल है जिसमें वह बीजेपी का पट्टा लगाए हुए दिखाई दे रहा है, कुछ लोग और भी दिखाई दे रहे हैं, तो उसने कहा कि जब से वो जिला अध्यक्ष बने हैं तब से उन्हें भीमराम के बारे में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने सारी सूची चेक कर ली है कि एक्टिव कार्यकर्ता है या किस प्रकार का कार्यकर्ता है, कहीं भी भीमराम का नाम नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ये फोटो वायरल है तो वो उस समय का हो सकता है, यशवंत सिन्हा के समय की राजनीति के दौरान और बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा हो, या ग्रामीण लोगों के बीच बीजेपी का पट्टा पहन के जा रहा हो, ये उस समय का फोटो हो सकता है। उनके जिला अध्यक्ष बनने के बाद भीमराम कहीं से भी बीजेपी से नहीं जुड़ा है। हालांकि एक चीज और जो उधर सोशल मीडिया पर वायरल है, हालांकि इसकी पुष्टि हम लोग भी नहीं करते हैं, लोग सोशल मीडिया पे जरूर लिख रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी लिख रहे हैं कि 2024 के चुनाव में भीमराम जो था जेपी पटेल के लिए भी प्रचार कर रहा था। तो भीमराम इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी है। अब उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और अब इसे लेकर राजनीति चल रही है। अभी से थोड़ी देर पहले कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी उन्होंने भीमराम का नाम लिया है। अंबा प्रसाद ने रांची प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करके भीमराम का नाम लिया है। तो ये करिश्मा भी है। करिश्मा, देखिए, अंबा प्रसाद से आपकी मुलाकात हुई, आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गई थी। अंबा प्रसाद ने इस पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। करिश्मा, अंबा प्रसाद जो कुछ कह रही हैं उसके पीछे ठोस आधार भी बता रही हैं, क्या है वो? जी देखिए, अंबा प्रसाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया के सामने तमाम बातों का जिक्र की है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। देखिए, उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का जो बयान है वो खुद संदिग्ध है, क्योंकि जो व्यक्ति का नाम सामने आया है और इसके साथ ही उसकी माता जी का नाम सामने आया है, तो ऐसे में उनका कहना है कि पुलिस पहले ये बताए कि अगर आरोपी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ घूम रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, तो 8 दिन से जो पुलिस है वो किसको ढूंढ रही थी? एसआईटी का गठन होता है, 13 सदस्यों की टीम बनती है, तो आखिर 13 सदस्यों की टीम किसे उतने दिन से खोज रही थी? तो ऐसे में अंबा प्रसाद आज तथ्यों के साथ बातचीत की है और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है भीमराम। साथ ही साथ उनका यही कहना है कि बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि वो कार्यकर्ता नहीं है। तो आखिर जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता जा रहे थे उस बच्ची के आवास में माता पिता से मुलाकात करने, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो व्यक्ति था वो कौन था? तो ऐसे में उनका कहना है कि जो माता जी ने जो आवेदन दिया था, जो एफ
एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें कहीं ना कहीं कई लोगों का नाम जो है वो शामिल था। उन लोगों को पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा है? साथ ही साथ पुलिसिया जांच को लेकर अंबा प्रसाद ने कहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी को छिपाने का काम कर रही है, लीपापोती पुलिस कर रही है। जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो थ्योरी फिलहाल पुलिस की तरफ से दी गई है, इसको लेकर अंबा प्रसाद का कहना है कि ये जो कहानी है ये चंदा मामा की कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, आखिर पुलिस के पास क्या सबूत है? अंबा प्रसाद ने कई सवाल उठाए हैं और उनका यह भी कहना है कि पुलिस कई लोगों को बचाने का काम कर रही है। साथ ही साथ उनका यही कहना है कि जो बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है उसको भी लेकर पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो सवाल अंबा प्रसाद ने उठाया है कि पुलिस ने जो जांच किया है, आखिर पुलिस के पास सबूत क्या है? आखिर जो आरोपी को फिलहाल पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, तो आखिर पुलिस के पास सबूत क्या है? और इसके साथ ही कई लोगों का नाम सामने आया है, वो लोग कहां हैं? तो आज अंबा प्रसाद ने एक प्रूफ भी है, एक तथ्य जो है वो जनता के समक्ष रखने की कोशिश की है और उनका कहना है कि तदासा मिश्रा जो है वो हजारीबाग जाती है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेती है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जब ये घटना घटी तब कोई भी आईपीएस अधिकारी जो है वहां पर नहीं थे। अचानक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद यह कहा जाता है कि पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला, पुलिस या जांच को लेकर हमला बोला और उनका मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिर वो छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ था। जी चलिए, अब कई सवाल सामने हैं। शशांक, देखिए ये अंबा प्रसाद की तरफ से पुलिस की पूरी थ्योरी को ही गलत बताया जा रहा है और शशांक देखिए उनके परिजन भी कह रहे हैं कि पुलिस की थ्योरी सही नहीं है। एक मां अपनी बेटी को इस तरह से नहीं मरवा सकती है, वो हत्यारिन नहीं हो सकती है। तो शशांक, इस पर क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए उदय, अगर एक रिपोर्टिंग पेपर की न्यूज की बात की जाए तो उन्होंने आज बड़े से हेडिंग के साथ ये छापा है कि उनकी जो एक बेटी है, 13 साल की एक और बेटी है, उसका स्टेटमेंट उन्होंने छापते हुए लिखा है कि उनकी मां ने अभी तक पशु बलि नहीं दी तो उन्हें अपनी बेटी की बलि कैसे दे सकती है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। वहीं तदासा मिश्रा जो कि डीजीपी है झारखंड की, वो हजारीबाग आती है जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। देर रात तक वो यही थी, मीडिया उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करती है। जब वो सर्किट हाउस पहुंची थी तब उन्होंने कहा था कि उधर से लौटने के बाद वो बात करेंगी, यानी कि वो विष्णुगढ़ उस रात को ही गई थी। उस दौरान कई छोटे बच्चे भी वहां दिखाई दिए थे। जो बताया गया था कि जो बच्ची का साथ दरिंदगी हुई, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके स्कूल के वो दोस्त हैं जिसे तदासा मिश्रा ने पूछताछ के लिए बुलाया है यहाँ, और उन्हें गाड़ी से लेकर तदासा मिश्रा विष्णुगढ़ जाती है और उधर से लौटने के बाद मीडिया लगभग 12 बजे तक उनका इंतजार हजारीबाग में कर रहा था। और ये मीडिया को ये बताया भी गया था कि तदासा मिश्रा उधर से लौटकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तदासा मिश्रा खुद नहीं पहुंचती है। एसपी अंजनी डीआईजी अंजनी झा और उपायुक्त सत्यप्रकाश सिंह प्रेस को संबोधित करते हैं और सभी चीजों की जानकारी देते हैं। यही सब चीजें अंबा प्रसाद ने सवाल में खड़े किए हैं। साथ ही साथ कई चीजें ऐसी हैं उदय जिस पर अंबा प्रसाद ने सवाल खड़े किए हैं। जैसे उन्होंने आईपीएस को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि कई आईपीएस को इस पूरे जांच में लगाया गया था, लेकिन वो आईपीएस घटना स्थल पर कहीं दिखाई नहीं दिए। साथ ही साथ जिस स्थल पर यह कांड हुआ था, जिस स्थल पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, उसे पुलिस ने क्यों सुरक्षित नहीं किया, उसे जब से तक छोड़ दिया। कोई भी वहां घूम फिर रहा था, उसे देख रहा था, तो उससे साक्ष्य प्रभावित हो सकते थे। कई चीजें पर अंबा प्रसाद ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन फिलहाल अब देखना यह है कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। अंबा प्रसाद सीआईडी जांच की मांग कर रही है, तो क्या इस पूरे मामले में आगे कोई अच्छी एजेंसी से जांच भी करवाया जाता है। अब इस पर देखने वाली बात होगी क्या होता है। करिश्मा, देखिए एक दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो सामने आते हैं, आदित्य साहू, वो कहते हैं कि भाई किसी के सामने क्या प्रूफ है। तो यहां तो लगता है कि वो आ बैल मुझे मार वाली हरकत करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए वो हर एक कार्यकर्ता को लेकर ये दावा नहीं कर सकते हैं कि वो है या नहीं है। तो उन्होंने भी दावा किया, उसका रिएक्शन देखिए इस तरह से सामने आया है।
जी देखिए, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जरूर रिएक्ट किए हैं, मीडिया के सामने ये कहे हैं कि जो भीमराम है वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन आज अंबा प्रसाद ने फोटो भी दिखाया और उनका कहना है कि सोशल मीडिया में ये वीडियो, ये फोटो जो है वायरल हो रहा है जिसमें भीमराम बीजेपी का पट्टा पहनकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठा रही है अंबा प्रसाद की आखिर ये एआई वीडियो है या फिर ये वीडियो सच में है, ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता है। सवाल लगातार अंबा प्रसाद उठा रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात अंबा प्रसाद ने कहा है, पुलिस विज्ञप्ति के बारे में उन्होंने चर्चा की है और पारा 4 में उन्होंने ये लिखा है कि उसके साथ ही पुलिस ने कौन सी तकनीक और साक्ष्य से संकलन की है। भीमराम, रितिका की मां और शांति देवी यानी कि भक्ति ने कब पुलिस उन तीनों से पूछताछ की है, ये सभी के सामने आना चाहिए। और इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि या नहीं कह रही कि ये लोग निर्दोष है, यानी कि 3 लोगों को लेकर जो अंबा प्रसाद कह रही हैं, उनका कहना है कि पहले पुलिस ये बताए कि आखिर तीनों से पूछताछ कब हुई है, आखिर क्या साक्ष्य मिले हैं, आखिर पुलिस लोगों के सामने क्यों नहीं बता रही है कि पूछताछ के दौरान क्या पाए गए हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जब यह कहा जा रहा था कि जहां पर यह घटना घटी है उस जगह को सिक्योर करना चाहिए, तो पुलिस ने उस जगह को सिक्योर क्यों नहीं किया। वो जगह खुला ही रह गया, लोग आए जाए और लोग मुलाकात भी किए परिवार वालों से, लेकिन ये पूछताछ कब हुई है ये अंबा प्रसाद लगातार पूछ रही हैं। साथ ही साथ उनका पैरा 4 में उन्होंने कई सवाल उठाए हैं और उनका कहना है कि पुलिसिया जांच में जब पूछा जा रहा है या फिर जांच जो किया गया है उसमें पुलिस ये कह रही है कि तीनों से पूछताछ हो गई है। तो अंबा प्रसाद ने कहा है कि जो माता है वो आवेदन की है, एफआईआर में उन्होंने धनेश्वर पासवान का नाम दर्ज किया है, आखिर उनका नाम कौन हटाया एफआईआर से। तो कई सवाल उठ रहे हैं। अंबा प्रसाद ने कहा है कि धनेश्वर पासवान के साथ साथ और अन्य अज्ञात अपराधियों का नाम जो है वो उनकी माताजी ने एफआईआर जब दर्ज करवा रही थी उसमें कहीं ना कहीं उनका नाम दिया गया है। तो आखिर इन लोगों का नाम किसने हटाया, आखिर पुलिस किसे छिपाने का काम कर रही है। और इसके साथ ही अंबा प्रसाद ने एक बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा किसे बचाने का काम यहां पर कर रही है। तो कुल मिलाकर अंबा प्रसाद ने कहा है कि सीबीआई जांच होगी तभी पता चलेगा कि आखिर बच्ची के साथ क्या हुआ था और इसके पीछे कौन कौन आरोपी जो है वो शामिल है। जी चलिए, एक तरफ अंबा प्रसाद भी मांग कर रही है, दूसरी तरफ आदित्य साहू भी कह रहे हैं कि पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। बहरहाल अब इंतजार जांच का किया जाए, इंतजार इस बात का किया जाए कि आगे इस पर क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है। शशांक और करिश्मा, आप दोनों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।